नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमन त्रिपाठी। दोस्तों डब्ल्यूबी सेट 2023 का एग्जामिनेशन 17 दिसंबर को आपका कंडक्ट करवाया गया था और जैसा कि कुछ देर पहले आपने एनालिसिस वाली वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि बहुत जल्दी मैं आपको जो है प्रॉपर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आज थोड़ा-सा वीडियो का फॉर्मेट आपको थोड़ा-सा अजीब-सा ज़रूर लग रहा होगा बिकॉज़ मैं अपने जहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ। आज उस सेटअप में नहीं, अपने घर आया हूँ, सो इसलिए थोड़ा सेटअप यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है, बट वी विल डिस्कस ऑल द 100 क्वेश्चंस कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस थे, क्या-क्या उसका आंसर होना चाहिए। तो फटाफट अपना पेन कॉपी लेके अपना अपने पास जो पेपर है, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। बहुत जल्दी से हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सारे आंसर की जो है मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड साथ-साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है सबको, सब्सक्राइब करना है और साथ-साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बिफोर स्टार्टिंग कि जून 2024 के लिए फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो उस कोर्सेज को भी आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपकी क्लासेस में कोई भी डिले ना हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये कोर्सेज आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन जो है जून 2024 के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जून 2024 एग्जामिनेशंस with the help of these foundation courses for paper number 1 as well as paper number 2. Okay, you need to call on this number and you can join the foundation courses on the textbook super coaching platform. Okay, chale, now let's start with the exam analysis. Okay, sorry, basically the answer key of this examination. मैं एक बार switch करता हूँ अपनी screen को. Just give me a second. Okay, I guess now it's visible. Yes, fine. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस के आगे ब्लू पेन से मैंने टिक करते गया हूं मैं कि क्या क्या आंसर होगा, ठीक है? हर क्वेश्चन के सामने आपको ब्लू कलर से करेक्ट आंसर दिखाया होगा, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर वुड बी बी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हैरी ब्रेवमैन होगा, ठीक है? मोनोपोली कैपिटलिज्म जो है टेररिज्म को उन्होंने बोला है हैरी ब्रेवमैन, याद सर, ठीक है? सो ब्लू टिक्स देखते जाएगा, ठीक है? करेक्ट आंसर के सबके ब्लू टिक्स यहाँ लगे हुए हैं। आर्गुमेंटिव टर्न इन पॉलिसी मेकिंग को हम बोलते हैं रेलिवेंस ऑफ आर्गुमेंटेशन, लैंग्वेज एंड डेलिब्रेशन द पब्लिक पॉलिसी, मतलब फायदे पॉजिटिव वे में बोला गया है। न्यू पब्लिक एडमिशन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे एंड देन ऑटोमेटिकली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस में नैरो टैक्स बेस एंड मॉडरेट टैक्स रेट ये वाली बात नहीं थी, तो इसमें पूछा गया नॉट अ पार्ट। ओके, सो वॉशिंगटन कंसेंसस का कौन सा पार्ट नहीं है? सो ये वाला इसका डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Weber's के आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी अनसुटेबल फॉर द डेवलपिंग सोसाइटीज ऑफ वेरी कॉमन आंसर रिक्स। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है रिक्स होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एलिनोर ऑस्ट्रोम, जिनके बारे में मेजरली आपको नहीं पता है, इनके बारे में थोड़ा बताया था आपको। इन्होंने स्पेशली लोकल कम्युनिटीज को प्रेफर किया है कि लोकल कम्युनिटीज जो है बेटर तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। इकोलॉजिकल स्टडीज में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली आता है, स्पेशली कोलोनिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन के अंदर भी हम इनके आइडियाज को कवर करते हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर वुड बी सी हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे ई गवर्नेंस बहुत ऑब्वियस सा था, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, इट मिनिमाइजेस द पीपल्स पार्टिसिपेशन, जबकि ई गवर्नेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। सो आंसर वुड बी डी। डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर वुड बी बी। ओके, नियो लिबरलिज्म रिजीम्स आर लाइकली टू विटनेस, नियो लिबरलिज्म में क्या हो सकता है? रिट्रीट फ्रॉम द सोशल वेलफेयर सेक्टर। ओके, सो वेलफेयर एक्टिविटीज का एक्सपेंड होना और रिट्रीट होना, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। एक्सपांशन और रिट्रीशन दोनों अपोजिट है। तो अगर तो इसलिए सी आंसर नहीं होगा, ठीक है? जिसने भी सी लगाया वो गलत होगा बिकॉज आंसर बी होगा। बिकॉज नियो लिबरल पॉलिसी किसकी बात करता है? मिनिमम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, वो एक लिमिटेड स्टेट मिनिमम स्टेट की बात जरूर करते हैं, थोड़ा बहुत वेलफेयर सपोर्ट करते हैं बट नॉट एक्सपेंशन। ओके, वेलफेयर को एक्सपेंड करने की बात नियो लिबरल थिंकर्स नहीं करते, ना ही नियो लिबरल रिजीम करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो रिट्रीट फ्रॉम द सोशल सेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। डिस्कोर्स ऑन द नेग्रेट्यूड रिप्रेजेंट। ओके, निग्रेट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है? सो यहाँ पे रेशियल एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली आएगा। कल्चरल इम्प्रिज्म वुड नॉट बी एन एप्रोप्रिएट थिंग। ओके, सो डिस्कोर्स ऑफ पूछा गया है। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है सी होना चाहिए आपका, ठीक है? जो आपका रंग रंग आधारित जो भाई भेदभाव है उस पर फोकस करते हैं निग्रेट्यूड। बाकी ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे मार्क्ड है, सी नहीं, इसका आंसर जो है बी रहेगा। सबसे पहले एसोसिएशन,
सॉरी, सबसे पहले इंस्टीट्यूशन, देन एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद एनोमिक, एनोमिक के बाद नॉन एसोसिएशन ग्रुप। ओके, ये मैंने आपको क्लास में ही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे वेरी सिंपल, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। देन क्वेश्चन नंबर 13 अगेन लुडविन वॉन। अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, ठीक है, जहां पे भी हमने जनरल सिस्टम थ्योरी पढ़ी उसमें सबसे पहले ये नाम लिखा हुआ है आपके, ठीक है। प्रिंट कैपिटलिज्म, बेनेडिक्ट एंडरसन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बिहेवियरलिज्म। ओके, यहाँ पे पूछा गया है डायमेंशन। ओके, तो 3 डायमेंशंस आर बेसिकली बीन टोल्ड बाय आलमंड एज वेल एज पावल एज वेल एज वर्बा। ओके, आलमंड पावल ने या फिर आलमंड वर्बा ने, गेब्रियल आलमंड वर्बा ने 3 डायमेंशन बताए, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वॉल्टर बैगॉट सबसे पुराने, ठीक है, इन्होंने 1865 के अराउंड जो है इनका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। बाकी लॉर्ड ब्रिज का 1890s में आता है और केसी वेयर तो 20 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले वॉल्टर बैगॉट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे नॉट अ सेटलर ओनली घाना। ओके, बाकी इन तीनों जगह सेटलर्स हैं, ठीक है। सेटलर मतलब यहाँ पे बसने वाला, जहाँ पे जो कोलोनाइजर्स हैं, जो उपनिवेश करने वाले हैं, आके बसे हैं। तो अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे में हम जगह बसते हुए देखा। जैसे अल्जीरिया में फ्रेंच पीपल है, साउथ अफ्रीका में भी आपने देखा है कि कितने सारे व्हाइट कम्युनिटी के लोग हैं। जिम्बाब्वे में भी पूरी क्रिकेट टीम ही व्हाइट वहां की दिखती है, ठीक है। सो घाना में सेटलर कोलोनिज्म नहीं था, ठीक है, कॉलोनी नहीं थी वो। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। देन क्वेश्चन नंबर, हाँ, पोस्ट डेवलपमेंट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। कौन सा? इग्नोर ग्रास रूट मूवमेंट। ओके, बट बिकॉज पोस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से ग्रास रूट मूवमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके, दे आर अगेंस्ट द वेस्टर्न आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, ये पश्चिमी आधार जो है मॉडर्नाइजेशन का, उसका विरोध करते हैं। ये बात सही है, बिकॉज जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस प्रकार से डेवलपमेंट चला, उसका एक पैटर्न करके, अच्छा, डेवलपमेंट का मतलब होता है जो पश्चिम में हुआ, ठीक है। यूजुअली देयर इज अ यूरोसेंट्रिक टेंडेंसी एंड द पोस्ट डेवलपमेंट दे क्रिटिसाइज द यूरोसेंट्रिक टेंडेंसी। ओके, पोस्ट डेवलपमेंट वाले जो है वो जो यूरोपीय परिप्रेक्ष्य, पश्चिमी परिप्रेक्ष्य विकास का, उसका विरोध करते हैं एंड दे सपोर्ट ग्रास रूट मूवमेंट। वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए विकास आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ लिख दिया इग्नोर करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा गया इग्नोर करते हैं, गलत हो गया, ठीक है। सिविक कल्चर, ये तो जग जाहिर आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यूएसए, यूके, जर्मनी, सॉरी मैक्सिको, जर्मनी एंड इटली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मेजोरिटिज्म क्या होता है सबको पता है। नॉट क्लासिफाइड एज सो अगेन दिस आई हैव टॉट यू इन द पेड क्लास। ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। ओके, नए सामाजिक आंदोलन, ओल्ड सोशल मूवमेंट, दोनों हमने पढ़े हैं। तो वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है वो ओल्ड सोशल मूवमेंट्स में आते हैं, ठीक है। जो श्रमिक के हैं वो ओल्ड सोशल मूवमेंट में आएगा, ठीक है। देन उसके बाद, हाँ, हमजा अलवी ने वर्ड कॉइन किया है ओवर डेवलप्ड स्टेट। ओके, ओवर डेवलप्ड स्टेट स्पेशली उन्होंने बोला कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जैसे मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। ओके, ऑल्दो द अदर सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। ओके, जैसे कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश दे हैव ओवर डेवलप्ड स्टेट। ओके, कि उनके पास ब्यूरोक्रेसी, उनकी मिलिट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा बनी हुई थी एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन द ओलिगार्की ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ओलिगार्की इन दोस कंट्रीज। ओके, सो ओवर डेवलप्ड स्टेट ये वर्ड जो है उन्होंने क्वाइन किया अपनी पोस्ट कोलोनियल थ्योरी में, हमजा अलवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर, रॉबर्ट पुटनम का पॉलिटिकल कल्चर, वेरी सिंपल। मैक्स वेबर की किताब कौन सी नहीं है? रूलिंग क्लास जो है मॉस्का की किताब है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कि जो एजेंसी है उसका ए आंसर भी दे सकते हैं, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट आपस में किसी को एक्सप्लेन नहीं करें। सो आई वुड गो विथ बी। ओके, अब बाकी आप लोगों ने क्या आंसर लगाया वो आपका इच्छा है, बाकी मेरे हिसाब से बी होना चाहिए अप्रोप्रिएटली। देन यहाँ पे, हाँ, पूछा गया है कि जेनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से रिलेटेड कौन सा नहीं है। ये तीनों रिलेटेड है। ओके, जेनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है इट इज रिलेटेड टू माइकल फूको। ओके, फूको ने कॉन्सेप्ट दिया है तो उसमें नॉलेज थ्योरी भी आती है। पैनऑप्टिज्म का कॉन्सेप्ट है सर्वेलेंस एंड रेजिस्टेंस। ओके, पावर, वेयर वेयर देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंस। ओके, माइकल फूको ने क्या कहा कि वेयर एवर देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंस, जहां जहां सत्ता होगी वहां वहां प्रतिरोध भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है जेनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में आएंगे, जो कि माइकल फूको से रिलेटेड है। तो इसलिए आंसर इसका नन ऑफ द अबव होना चाहिए। देन प्रोडक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, सब्सटेंटिव इक्वालिटी, ऑब्वियस सी बात थी, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ पे इसमें गलत कौन सा है? बिकॉज नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पिरिज्म, ये किताब किसने लिखी है? नखरुमा ने, या हम अच्छे सब लोग जानते हैं, नखरुमा की किताब है। घाना के जो प्रेसिडेंट थे। बाकी जूलियस नेमार की किताब नहीं है ये। देन स्टेट ऑफ नेचर को प्री पॉलिटिकल बोला है, मतलब प्री पॉलिटिकल परस्पेक्टिव डनिंग, ठीक है। डनिंग जो है वो बोलते हैं कि लॉक का जो व्यू ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री पॉलिटिकल है, ठीक है, प्री सोशल नहीं। मतलब सामाजिक व्यवस्था तो थी वहां पे, कहीं ना कहीं लोग सामाजिक रूप से बिहेव तो करते, परंतु हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बना था। तो इसलिए लॉक के व्यू को प्री पॉलिटिकल बोला है डनिंग ने, ठीक है। और हॉब्स के क्या बोला है? प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल, हॉब्स के व्यू को, ठीक है। तो सी आंसर नहीं, इसका बी आंसर होगा, ठीक है। देन ये क्लास में मैंने पढ़ाया आपको कई बार।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे मैच करने के लिए बोला गया, बहुत सिंपल है, जर्मी एंथम को मैच कीजिए, बाकी अपने आप सारे के सारे मैच मिल जाएंगे, समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, 20 का करेक्ट आंसर है। हाँ, यहाँ पे दो स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, ए और सी, ओके, बट आई वुड गो विथ ए शुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज यहाँ पे पूछा कि कौन सा गलत है, सो सी भी गलत लग रहा है, बट ए को ज्यादा चांसेस है, बट अब देखते हैं कि हो सकता है क्वेश्चन ड्रॉप भी हो, बिकॉज ये स्टेटमेंट भी अपने आप में मिसलीडिंग है, ठीक है, सही रूप से देखा जाए तो मिसलीडिंग है, बट मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये वाला आंसर वो ए देंगे, ठीक है। जिनोलॉजी ऑफ पावर, माइकल फूको, वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट्स ऑफ रिबेलियन, जॉन लॉक का स्टेटमेंट कमेंट है। नॉट एस नेशनल थ्योरिस्ट ऑफ नेशनलिज्म, ओके, ये तीनों हमने पढ़े हैं, ठीक है। एंथनी स्मिथ का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको, गैलर का, और एज वेल एज एरिक हॉब्सवेन को, ओके। रॉबर्ट डाहल के बारे में हमने नहीं पढ़ा कभी भी नेशनलिज्म में, ना उनका आइडिया है, ठीक है। क्रिटिक ऑफ गोदा प्रोग्राम, मार्क्स की किताब है। वेदांता ब्रेन प्लस इस्लामिकल बॉडी, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज, स्वामी विवेकानंद का आइडिया है, ये हमने क्लास में पढ़ा है। देन अरहत, अग्नासुता में, पार्गन्स ऑफ द वर्च्यूज, ओके, तो ये सीधी बात है, अरहत के बारे में बोलते हैं, ठीक है। देन कौन सा इसमें से अरविंदो की नहीं है, योगा कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। देन मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 39, राम मनोहर लोहिया, इसको अलग, बिकॉज ये जो है सोशलिस्ट लीडर है, ओके, दीज थ्री आर, दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, ओके, शास्त्रीय बेसिकली बोल सकते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदूवादी परिप्रेक्ष्य से बिलोंग करते हैं, सावरकर, उपाध्याय एज वेल एज गोलवरकर, बट लोहिया इज अ सोशलिस्ट लीडर, ओके, लोहिया जो है समाजवादी नेता है, ठीक है, वो राइट विंग के, ये लेफ्ट विंग के नेता है। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, महा उपनिषद से लिया है, डी इज द करेक्ट आंसर। मैरी वोllstonecraft लिबरल फेमिनिस्ट थी, ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद कोऑपरेटिव वेंचर, ये तो जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट है, कई बार हमने क्लास में पढ़ा भी है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है, ठीक है। कम्युनिटेरियन, फेडरिक हाय, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, कॉस्मोपोलिटन डेमोक्रेसी का डी आंसर इसका होगा। देन 45 क्वेश्चन में इसमें ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, बिकॉज बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का आइडिया है, ठीक है, आधार अधिरचना का, मार्क्सिज्म में कॉन्सेप्ट चलता है बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, सो अकॉर्डिंगली बी वुड बी द, ये वाले रिलेटिव ऑटोनॉमी वाली बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू देम स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर एंड बेस इज इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमी बेस है, इकोनॉमिकल सिस्टम आर्थिक व्यवस्था बेस है, और जो स्टेट है वो पॉलिटिकल पावर जो है वो बेसिकली आपकी किस में आती है, आपके सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। एंटी डरिंग जो है एंजल्स की किताब है, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स की, मार्क्स की किताब नहीं है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, टी.एच. ग्रीन का स्टेटमेंट है, वेरी फेमस, कई बार हमने क्लास में किया है। फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे जेएस में लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर करेक्ट जो है ए रहेगा, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 शुड बी ड्रॉप्ड, ओके, ये इसमें जो सही सीक्वेंस है यहाँ पे सबसे पहले 1992, ओके, सबसे पहले आना चाहिए था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा बिकॉज के सारे ऑप्शन गलत है, सबसे पहले होना चाहिए सेकंड, देन उसके बाद आएगा आपका, सो इसका सही सीक्वेंस होता पहले ये, देन दिस, देन उसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड देन शेड्यूल ट्राइब, ओके, सो दिस शुड बी द 1 and 3, ठीक है, 2 4 1 3 कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, 2 4 1 3 होना चाहिए, 2 4 1 देन 3, दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बट ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड, ओके। बाकी इनके ईयर्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्लेजर वाला जो प्रिंसिपल है बिल्कुल सही है। उसके बाद हाँ जी, सुप्रीम हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकता, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ओके, जो कि इस हाई कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्रीज करना है तो वो पार्लियामेंट एक्ट करता है, बाकी उसके लिए इट इज डजंट कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओके, जब भी साइज बढ़ाया जाता है इसलिए आपकी सुप्रीम कोर्ट का, सो इट इज नॉट कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको संविधान संशोधन नहीं मानते। गवर्नर के बारे में सी ऑप्शन गलत है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ शंकर के सामने के टाइम में कैलाशनाथ काटजू नहीं थे, ठीक है, ये बहुत बात की बात है, कैलाशनाथ काटजू बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, ठीक है। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, आर्टिकल 124, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 124 पार्ट 2 के अंदर आता है, सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन, अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नर, मैंने पहले ही बता दिया था आपको एनालिसिस वाली वीडियो में, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होगा इसका आंसर। नॉट ए पीजेंट मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, इट इज अ एनवायरमेंट मूवमेंट, ओके, ये पर्यावरण आंदोलन है। देन उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट। देन पंचायत वाले में एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, दैट इज, नहीं, दो स्टेटमेंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड, हाँ, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। द इन मोस्ट स्टेट डेवोल्यूशन ऑफ फंड, ये करेक्ट होगा, बाकी हाँ, पंचायत हैज नो पावर ऑफ टैक्सेशन, ये गलत है, ठीक है।
ये दोनों स्टेटमेंट, बाकी ये भी गलत है। सोशल इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज सोशल इंक्लूजन इज डन विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज के द्वारा सामाजिक बोल सकते हैं सामाजिक जुड़ाव जो है किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, इंक्लूजन हो रहा है वहां पे, तो ये गलत बात है। तो सेकंड और थर्ड जो है डी वुड बी द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 62, प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, रेड जुरिडिक्शन, सी हो गया इसका आंसर। देन मनरेगा टू एंश्योर पुअर्स ड्यूरिंग द लीन सीजन, सी आंसर होगा अगेन। 64 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, फोकस था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 अगेन, क्वेश्चन नंबर 65 भी ड्रॉप होगा बिकॉज प्लानिंग कमीशन वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडवाइजरी बॉडी, बट नाइदर स्टेटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। इट कैन बी कॉल्ड एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ओके, बिकॉज इट वाज क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव नाइदर बाय पार्लियामेंट्री, ओके। सो क्या लिखा है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री क्रिएशन, गलत है। जुडिशियल क्रिएशन नहीं है, स्टेटरी बॉडी नहीं है, क्वेश्चन। सो ये चारों की चारों चीजें they all are wrong, so it means कि question should be dropped। question number 26 25 according to me should be dropped, ये drop होना चाहिए। 26 66 का रजनी कोठारी आंसर होगा। देन बेसिक स्ट्रक्चर केशवनंद भारती के इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन यहाँ पे एक्सोगैमी हट जाएगी, ठीक है, कास्ट सिस्टम में एक्सोगैमी नहीं होती है, एंडोगैमी, हेरिडिटरी मेंबरशिप एज वेल एज बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, वेरी सिंपल, करेक्ट आंसर वुड बी बी। देन उसके बाद यहाँ पे अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी वुड बी आंसर। इंटरनेट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके, इन योर ट्रेड एंड एक्सप्रेशन प्रोफेशन आप कर सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात जयप्रकाश नारायण ने की, सबको पता है। कैबिनेट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फॉर्मेशन जो है कैबिनेट मिशन प्लान से, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, ठीक है। उसके बाद द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कहा है अम्बेडकर जी ने, संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास। देन क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट आंसर होगा ये तीनों, ठीक है। इसमें पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, तो सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रेस्ट ये तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दीज आर स्टेटरी बॉडी, ओके। ये वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेस्ट ऑफ देम आर दे आर स्टेटरी बॉडी, ओके, दे आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो आंसर वुड बी द ए। देन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट दिल्ली किताब का नाम भी है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड डिसकंटेंट एंड डेवलपमेंट बाय अतुल खोली। सो इसको इनसे मैच कीजिएगा। वीकेंड ये रोडोल्फ रोडोल्फ हो गया, आपको आंसर ऑलरेडी मिल गया, फर्स्ट इज द आंसर, बाकी आप मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एजी फ्रैंक, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, आइडिया हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, आंसर वुड बी ए। 77 का आंसर जो है ए होगा। 78 का भी डी होगा, वर्ल्ड सिस्टम। देन नॉन अलाइंड मूवमेंट से निकिता गुरवे जो कि यूएन बेसिकली यूएसएसआर के लीडर थे। बाकी ये तीनों दे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, ओके। ये ऊपर के जो तीन है, नेहरू, नक्रुमा, नासा, टीटो, ठीक है, ये सब जो है दे आर पार्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ओके। सबसे पहले स्टार्ट जब हुआ था, ठीक है, 4-5 लीडर्स थे। G20 वेरी सिंपल, 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन इसमें है। FI सॉरी, हाँ, ये क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, ओके, इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कंट्रीज, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ए होगा। इसका फुल फॉर्म ये है। सबमिट हुई थी इस बार, मोदी जी गए थे सबमिट में। बाकी यूएस के साथ एग्रीमेंट, ये तीनों एग्रीमेंट हमने किए हैं, लिमोआ, कॉमकासा, बेका और जनरल एग्रीमेंट भी, ठीक है। सो ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन को भारत ने 1945 में ज्वाइन किया है। देन नॉट ए फीचर ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन, इसमें अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ए, ओके। फ्री ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ लेबर नहीं है, लेबर मूवमेंट में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, ठीक है। देन ये यूएन की कौन सी एजेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है स्पेशल एजेंसी डील करने के लिए, कौन सा ऑर्गन, इकोसॉक सॉरी, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद ऑल द स्पेशल एजेंसी, ओके। RMA मींस रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, करेक्ट आंसर सी होगा इसका। किसने अपने आप को सिंगल स्टेट न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन डिक्लेयर किया है, मंगोलिया ने। यहाँ पे एक्स आर्टिकल ये किसने लिखा है, कैनन ने, अगेन क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, कैनन ने ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म जो आपका बेसिकली ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 89 पे पहुंच गए। 89 का करेक्ट आंसर ए होगा। शार्क के बाद शाफ्टा के बारे में है ये। हाँ, यहाँ पे आई एम कंफ्यूज अबाउट क्वेश्चन नंबर 90। इसका आंसर पता नहीं क्या हो सकता है, बिकॉज अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ लोग सी भी बोल सकते हैं, कुछ लोग ए भी बोल सकते हैं, तो ए एंड सी अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या इसका आंसर लेके चलेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 91 बी वुड बी द करेक्ट आंसर। एस जयशंकर की किताब आप मैच कीजिए, अपने आप आपको आंसर मिल गया, ठीक है, द इंडियाज वे, ऑटोमेटिकली बाकी सारे आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 बेरी बुजान शुड बी द आंसर, बी शुड बी द आंसर। देन साइलेंट स्प्रिंग 93 का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ब्रिटेन वुड्स में WTO भी मान लेते हैं कभी कभी, ठीक है, बोलने में WTO को भी इंक्लूड कर लेता है। मेजरली देयर आर
टू इंस्टीट्यूशन, ओके। WTO ट्विंस, सॉरी, ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से हम वर्ल्ड बैंक एंड IMF को जानते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट WTO इज ऑल्सो कंसिडर्ड बिकॉज इट इज क्रिएटेड ऑन द सिमिलर प्रिंसिपल, ओके, जो ब्रेटन वुड्स की जो प्रिंसिपल थे उसके बेस पर क्रिएट हुआ है। स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी, जो कि विच वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, सॉरी, लाइक अमेरिका एज वेल एज रशिया, ओके, सॉरी, US एज वेल एज USSR, सोवियत यूनियन, उस समय सोवियत यूनियन था वो। देन एंड ऑफ कोल्ड वॉर, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये नॉट हुआ है, ठीक है, कौन सा चीज यहाँ क्या क्या है, रिसर्जेंस ऑफ यूरोपियन पावर। तो रिसर्जेंस ऑफ यूरोपियन पावर नहीं हुआ, ओके। आफ्टर द कोल्ड वॉर वी हैव सीन द US वाज क्रिएटेड एज अ व्हाट वी कैन से हेजेमोनिकल कंट्री, ओके। तो यूरोपियन पावर का फिर से रिसर्जेंस होना, ये कोल्ड वॉर के बारे में नहीं देखा हमने, तो दिस इज रॉन्ग। बाकी सबमिट डिप्लोमेसी सीधी बात है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, तो आंसर डी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 98, वर्ल्ड रेफ्यूजी, रेफ्यूजी से संबंधित है, जहां पे आप रेफ्यूजीज को पुश नहीं करते, ठीक है। नॉन रेफ्यूलमेंट मतलब होता है कि आप किसी देश के रेफ्यूजीज को वापस भगाने के लिए बात नहीं करते कि आप अपने घर में वापस जाइए, अपने देश में वापस जाइए, इसको हम नॉन रिफिलमेंट बोलते हैं, वर्ल्ड रेफ्यूजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 99, ऑब्वियस सी बात है, मॉर्गन थाउ के प्रिंसिपल रियलिज्म हमने पढ़े हैं, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज की बात नहीं करते वो, सो नॉट पूछा गया है यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट दिस, ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस वाज द टोटल आंसर की, मैंने बस 10 मिनट में, सॉरी 15-20 मिनट में हमने पूरी टोटल आंसर की डिस्कस कर ली है आपके इस पेपर की। सो अपना अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा कितना मैंने बताया उसके हिसाब से। एंड बाकी आई होप कि आप लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, एंड इस पेपर को देखने के बाद, इस आंसर की को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा अपने इस पेपर का, ठीक है। बाकी जैसा भी रिजल्ट होगा बताइएगा जरूर, एंड बहुत जल्दी मैं एक आपको जो है आपके इस पेपर के लिए जो मेरी तरफ से कट ऑफ प्रिपेयर किया जाएगा, वो भी वीडियो जो है मैं ट्राई करूंगा कि आज रात तक या फिर कल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एज वेल एज डू ज्वाइन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म्स फाउंडेशन कोर्सेज, ओके। फाउंडेशन कोर्सेज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी हम पढ़ रहे हैं वही सारे एग्जाम में, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए नहीं, सेट एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी ये फाउंडेशन कोर्स अपने आप में ब्यूटीफुल है और आपकी सक्सेस को इंश्योर करेंगे, ठीक है। सो इस नंबर पे कॉल कीजिए, फटाफट ज्वाइन करिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।